आप शुरू कीजिए। ठीक है। हाँ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम। प्रणाम जी। चौदह तब को में पिया तुम्ही दीदारे काबिल है। चौदह तब को में पिया तुम्ही दीदारे काबिल है। जो गर्क हुए तुझ में, जो गर्क हुए तुझ में, तेरी वहीदत में शामिल है। चौदह तब कौम पिया तुम्ही दीदारे काबिल है। आशिक दिलों में तेरे नाम का, तेरे प्यार का उजाला। आशिक दिलों में तेरे नाम का, तेरे प्यार का उजाला। आई वतन खुशबुए वहां जहां रहता है मेरा अर्श वाला। क्यों गर्ज करूं जग की, क्यों गरज करूं जग की, मुझे जब तू ही हासिल है। चौदह तब कौम पिया तुम्ही दीदारे काबिल है। दर्द मिटा दुख दूर किया, ऐसा तू मेरा महरम है। रहमत भरी नजरों से नवाजा तूने मुझे हर दम है। मुझको तुमने ही बनाया, पिया अपने काबिल है। चौदह तब कौम पिया तुम्ही दीदारे काबिल है। रूकी नजर जब खोल दी तुमने, फिर क्यों रहे फरमोशी। रूकी नजर जब खोल दी तुमने, फिर क्यों रहे फरमोशी। तुमने जगाया, तुमने बुलाया, अंगना में धाम धनी की। अंगना का दिल प्रीतम तेरे प्यार से निर्मल है। दे तब कौम पिया तुम्ही दीदारे काबिल है। जो गर्क हुए तुझ में, तेरी वाहिदत में शामिल है। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। एक मिनट।
सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 11वां प्रकरण चल रहा है। हक रूहों की खिलवत, जिसकी 70 चौपाई हो गई थी। अभी आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। जैसा कि हम सभी को मालूम है, पहले भी इस प्रकरण के बारे में बात हो चुकी है। अभी हम इस प्रकरण के अंतिम चरण में हैं कि खिलवत राज्य के दिल को कहते हैं मार्फत में, और जाहिरी रूप में, हकीकत के रूप में परमधाम का जरा जरा खिलवत में ही आता है। उस खिलवत में धनी के साथ इश्क रब्द हो गया। खिलवत मतलब मूल मिलावे में इश्क रब्द नहीं हुआ। मूल मिलावे में तो हम जब खेल में आने लगे, तब धनी ने हमें फरामोश करने के लिए मूल मिलावे में हमें बिठाया। पर खिलवत में इश्क रब्द हो रहा है, यानी कि परमधाम में किसी भी जगह पे इश्क की का रब्द हो रहा था। धनी से हम चाहे वनों में मिले, चाहे तीसरी भूमि की पड़साल पे मिले, चाहे 5वीं भूमि में मिले, चाहे चांदनी पे मिले, हम हमेशा अपने इश्क की ही बात किया करते थे। तो खिलवत खाने में इश्क रबत की जो बात चल रही थी, यानी कि पूरे परमधाम की बात कर रहे हैं। कभी हौज कौसर में, कभी यमुना जी में, कहीं पे भी हम राज्य के साथ घूमने जाते थे और किसी भी भूमि में होते थे, चाहे भुलबनी में हो, चाहे तीजी भूमि की पड़साल में हो, कभी छठी भूमि में सुखपालों पे हम सुखपालों के साथ के ऊपर बैठकर घूम रहे हों, 7वीं भूमि में हो, 8वीं भूमि में, हर जगह अपने आप को आशिक कहा करते थे, अपने को इश्क का स्वरूप कहते थे। और हम धनी के कहते थे कि हम आपके आशिक हैं, क्योंकि हम आपको रिझाते हैं। और धनी भी कहते थे कि इश्क मेरा जो है, आशिक मैं हूं तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो इश्क आता है वो मैं ही तुम्हें देता हूं। तुम्हें लेकिन परमधाम में इस बात का ज्ञान नहीं है। इस बात का ज्ञान दिलाने के लिए कि इश्क जो है राज्य से ही हमारे दिल में, पूरे परमधाम में हकीकत में सींचित होता है। उसका मूल उद्गम स्थान राज्य का दिल है। इस बात की पहचान कराने के लिए धनी ने हमें फरामोश कर दिया परमधाम के 25 पक्षों से, और अपने परातम के स्वरूप से, और धनी ने अपने स्वरूप से भी हमें फरामोश कर दिया। हम उनके सामने बैठे हैं, लेकिन हम धनी को देख नहीं सकते, हम परमधाम को नहीं देख सकते, हम अपनी परातम के स्वरूप को नहीं देख सकते। इस प्रकार हम स्वयं को, अपने घर को और अपने धनी को, तीनों को भूल गए, और धनी ने हमें भुलाकर इस माया के खेल में हमें भेज दिया, और अब स्वयं ही ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें जगा रहे हैं। खेल में उतरने से पहले धनी ने हमें ये जरूर बता दिया था कि हम अलग अलग फिरकों में आएंगे, अलग अलग मजहबों में आएंगे, अलग अलग जाति होंगी, हमारे वेशभूषा अलग होगी, हमारी बोलियां अलग होंगी, हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। पहले से ही बता दिया था, आगाह कर दिया था। तो रूहें भी पहले से ही खबरदार एक दूसरे को करने लग गई कि मैं सोऊं तो तू मुझे जगा देना, तू सोए तो मैं जगा दूंगी। सट सट कर बैठ गई। लेकिन जब धनी हिकमत करने पे आते हैं, तो हमारी कोई भी चाल चलती नहीं है। हर हमेशा ही धनी सर्वोपरि है, और उन्हीं की ही चाल हमेशा ही कारगर होती है। तो रूहों ने बहुत उपाय किए परमधाम में बैठकर कि हम जुदा ना हो पाए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। मोमिन आए जुदे जुदे, जुदी जाते जुदी रवेश, जुदे मुलक मजहब जुदे, जुदी बोली जुदे भेष। इस प्रकार परमधाम से मोमिन जहां एक साथ बैठी थी, सट सट के बैठी थी, उंगली भी नहीं जा पाती थी, वहीं से ही नजर को अलग अलग भेज दिया। मोमिन आए जुदे जुदे, कहने को तो मूल परमधाम से हम एक साथ यहाँ आए,
लेकिन हम एक साथ एक जगह पे उतरे नहीं। पहले ब्रज की लीला में तो एक जगह पे ही उतरे, फिर रास की लीला में भी हम योग माया के ब्रह्मांड में इकट्ठे थे, लेकिन जागनी के ब्रह्मांड में एक साथ नहीं आए हैं सुंदर साथ जी। मोमिन आए जुदे जुदे, अलग अलग जगह पे आ गए। जुदी जाते जुदी रवेश, हम अलग अलग जातियों में आ गए जिनके नियम भी अलग अलग हैं। जुदे मुलक मजहब जुदे, यहाँ तक कि हमारा देश भी जुदा जुदा है और हमारे मजहब भी, धर्म भी जुदे जुदे हैं। जुदी बोली जुदे भेष, हमारे भेष भी जुदे जुदे, हमारी भाषा भी, कोई हिंदी में पैदा हो गया, कोई मराठी में पैदा हो गया, कोई इंग्लिश में पैदा, इंग्लिश भाषा जो जानता है उसमें पैदा हो गया, कोई गुजरातियों में आ गया। तो सुंदर साथ जी सबकी भाषाएं भी अलग अलग हो गई। इस प्रकार से धनी ने हमें बिखेर कर उतारा है, एक साथ नहीं उतारा। परम धाम से तो एक साथ इस धरती पे आए, लेकिन यहाँ पर सब जगह हमें जुदा जुदा कर दिया। 14 तबक की दुनी को काऊ खबर खुदा की ना है, ऐसे किए मोहरे खेल के ए भी मिल गए तिन माहे। अब ये जो 14 तबक की दुनिया है, इंद्रावती जी कह रही है, इसमें किसी को भी उस पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत की जो एक खुदा है उसकी पहचान किसी को नहीं है। और हमें भी ऐसे खेल के मोहरों के बीच में मानव तन देकर धनी ने हमें इनके बीच में उतारा, और हम भी ए भी मिल गए तिनमाए, और हम भी इन्हीं में ही मिल गए। जैसे ये यहाँ पे अपने धर्म के हिसाब से रीति रिवाज को पालन करते थे, हमने भी रीति रिवाज को पालन करना शुरू किया। जैसे ये यहाँ पर मूर्तियों की पूजा करते थे, हमने भी मूर्ति पूजा शुरू कर दी। जैसे ये जो है कर्म कांड किया करते थे, घंटी घड़ियाल बजाते थे, वैसे ही हम लोगों ने भी घंटी घड़ियाल बजाना शुरू कर दिया। जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 कोटि के देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे अर्जियां करते हैं, ऐसे ही हमने भी यही करना शुरू कर दिया। तो सुंदर साथ जी, हमें राज्य की पहचान है नहीं, थी नहीं, तो हमने वही किया जो हमारी जिस जाति में हम उतरे, और वो जाति और धर्म संप्रदाय वाले जिन नियमों का पालन करते थे, जिनकी पूजा करते थे, जैसा वेश धारण करते थे, जैसी बोली बोलते थे, हम भी वैसे ही हो गए। तो यही लिखा है, ए भी मिल गए तिन माए, हम भी उनके बीच में, जबकि हम परम धाम के मोमिन थे, लेकिन हम मिल किस में गए? यही अपनी जिस जाति में हमें वो उतारा गया, जिस धर्म में हमें, मजहब में हमें उतारा गया, उसी धर्म और मजहब और जाति की बातें हम करने लग गए, उन्हीं के नियमों पे चलने लग गए। दुनिया 14 तबक में काहू खोली नहीं किताब, साहिब जमाने का खोलसी यही सिर खिताब। दुनिया में जितने भी 14 तबक में जितने भी धर्म ग्रंथ हुए हैं, जितने भी वेदों के, शास्त्रों के, जितने भी कुरान पक्ष के, बाइबल या सिखों के जितने भी धर्म ग्रंथ हुए, उनकी अर्थों को आज तक किसी ने नहीं खोला। और अगर उन्होंने टीके किए भी, तो वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की जो इशारे हैं उसको पहचान नहीं पाए। कहूं खोली नहीं किताब, साहिब जमाने का खोलसी यही सिर खिताब। धनी अपने ही स्वरूप इंद्रावती के माध्यम से ये सारे ज्ञान को खुलवाएंगे, ऐसा धनी ने खिताब मोहर करके रख दिया था कि जब मेरी रूह श्यामा महारानी आएगी, अपने दूसरे जामे में तारतम ज्ञान की कुंजी लेके आएगी, और अपने दूसरे जामे में उस तद कुंजी के माध्यम से सारे धर्म शास्त्रों के भेदों को खोलेगी। ऐसा खिताब धनी ने स्वयं से ही पहले से ही मोहर लगाकर रख दिया। कुंजी ले आए रू अल्लाह, दई हाथ इमाम, सो गिरो मोमिनो मिलाए के करसी सिजदा तमाम। धनी ने पहले से ही ऐसा कह दिया था। वही हुआ कि श्यामा महारानी तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आएंगे। उन्होंने कहा था, मैं अपनी रूह भेजूंगा और चाबी भी भेजूंगा, जिससे तुम जाग जाओगे। तो वही हुआ, कुंजी ले आए रू अल्लाह, श्यामा महारानी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की खास दिल की रानी, हमारी सुभान श्यामा महारानी इस दुनिया में आई और तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आई। दई हातिमाम, उन्होंने इस कुंजी को से अपने समय पे भी लोग सुंदर साथ को जगाया, ब्रह्मसृष्टियों को पहचाना, और फिर ये कुंजी जो है इमाम मेहदी के हाथ में सौंप कर उन्होंने तन छोड़ दिया। और जो सो गिरो मोमिनो मिलाए के, और ये जो इमाम मेहदी के साथ जो ब्रह्मसृष्टियों की गिरोह आई, उनको धनी इमाम मेहदी जो है इस तारतम ज्ञान की कुंजी से, तारतम वाणी जो उनको अवतरित हुई, उससे वो उसको जगाएंगे। सो गिरो मोमिनो मिलाए के, उनको जगाएंगे, उनको एकत्रित करेंगे, और करसी सिजदा तमाम, और उनको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के ऊपर उनका सिजदा बजवाएंगे, साक्षात सिजदा।
तो आज सुंदर साथ जी यही तो हो रहा है। इंद्रावती जी भले चाहे गुम्मट जी में विराजमान है, लेकिन वो तन के रूप में आज भी काम कर रही है या वाणी के रूप में काम कर रही है। हम वाणी से जोड़ दिया हमें राज्य ने। अब वाणी के माध्यम से इंद्रावती ही तो हमें जगा रही है, धनी इंद्रावती जी के रूप में हमें स्वयं जगा रहे हैं, और इस वाणी के माध्यम से ही जो है अखंड अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से हम प्रेम कर पा रहे हैं, उनके ऊपर सिजदा कर पा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, और अपने समय पे जब तक उन्होंने लीला उनकी चली मेहराज ठाकुर की या इंद्रावती जी की, तब तक भी उन्होंने सबको जगह जगह जाकर जागृत किया, सबको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान दी, और सबको चितवनी के माध्यम से अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के ऊपर सजदा करना सिखाया। तो परम धाम पन्ना जी की 10 वर्ष की लीला में उन्हें सभी सुंदर साथ को चितवनी कराई, और सब से अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के ऊपर सजदा बजाया। चाहे उसमें ब्रह्म सृष्टि 500 ही थी, लेकिन उन्होंने ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि, सबको ही अक्षरातीत की पहचान दी और सबको ही परम धाम में सजदा करवाया। धनी ने उनको ये खिताब दिया। सो 11 सदी मिने होसी जाहिर हकीकत, हादी मोमिन जान सी हक की इशारत। 11वीं सदी में ये सब कुछ संपन्न हुआ। 11वीं सदी 11वीं सदी में ने होसी जाहिर हकीकत, परम धाम की हकीकत 11वीं सदी में जाहिर हो जाएगी। ऐसा मोहम्मद साहब कुरान में पहले से ही कह गए थे। वही 11वीं सदी में धनी देवचंद जी आए और फिर इमाम मेहदी आए, जिन्होंने होसी जाहिर हकीकत, उन्होंने परम धाम की सारी हकीकत को यहाँ पर जाहिर कर दिया। हादी मोमिन जानसी, अब जब हकीकत जाहिर ही हो गई तो उस हकीकत को जानेगा कौन? श्यामा मरानी और मोमिन उस हकीकत को जानेंगे। हक की इशारत, हक के इशारों को वही समझेंगे, वही इस हकीकत को जानेंगे और अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म पे सिजदा बजाएंगे। अव्वल करी बातें अर्स में वास्ते मोमिनो नियामत, कुंजी खिताब सबे ल्याए सोई फुरमान ल्याए इत। परम धाम में फरामोश होने से पहले धनी ने हमसे जितनी भी बातें करी थी वो सब यहाँ पर हो रही है। धनी ने अव्वल करी बातें अर्श में, परम धाम में जो बातें करी थी शुरुआत में, वास्ते मोमिनो नियामत की, हे मोमिनो तुम्हारे लिए मैं तरह तरह की नियामतें भेजूंगा तुम्हें जगाने के लिए। धनी ने पहले ही बता दिया था, तुम भूल जाओगे। हादी सुकन मीठे हक्के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोईसी पर होश में ना आवे कोई। तो तुम्हारे लिए श्यामा महारानी को भेजूंगा, तारतम ज्ञान की कुंजी भेजूंगा, वो तुम्हें जगाएंगे। इमाम मेहदी तुम्हें सिजदा कराएंगे, तुम्हें परमधाम के 25 पक्ष बताएंगे, तुम्हें चितवनी कराएंगे, तुम्हें चर्चनी कराएंगे। सब नियामतें धनी ने पहले की। कुरान तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो उसमें शर्तें लगाएंगे, उसमें इशारे लिखेंगे, वो सब इशारे इमाम मेहदी खोलकर तुम्हें समझाएंगे। वास्ते मोमिनो नियामत, धनी के अव्वल परमधाम में धनी ने मोमिनों को किन किन नियामतों से वो नवाजेंगे, कौन कौन सी नियामतें उनके ऊपर भेजेंगे, पहले से ही उसकी बात कर दी थी। सो कुंजी खिताब सभी लिया, उन्होंने पहले से ही कहा था कुंजी भेजेंगे, इमाम मेहदी को खिताब देंगे, वो तुम्हें सिजदा कराएंगे। वो सब बातें पूरी हुई। कुंजी लेकर श्यामा महारानी आई। इमाम मेहदी को जो खोलने का खिताब मिला था, उन्होंने उस खिताब के कारण सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को खोल दिया। सोई फुरमान ले आए इत, और वो फुरमान की सारी बातों को उन्होंने खोल दिया और सबको सजदा भी कराया। सो मिली जमात रूहन की जिन वास्ते किया खेल, सो हक भी आप इन बीच में, सो कहे वचन माही लैल। वो कह रहे हैं वो रूहों की जमात जिनके बीच, जिन वास्ते किया खेल, वो रूहों की जमात जिसके लिए ये खेल बनाया गया, ये कायनात सजाई गई, यहाँ का जर्रा जर्रा धनी के हुक्म से हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। इस बुजुर्गी को, इस साहिबी को हमें लेना होगा, इस अहंकार को, इस मैं खुदी को हमें धारण करना होगा। सो मिली जमात रूहन की जिन वास्ते किया खेल, अब वही रूहें आपस में मिल रही हैं जो जुदा जुदा मजहबों में आ गई थी, वो सब मिल रही हैं, क्योंकि इन्हीं के लिए खेल किया गया था और इमाम मेहदी अब इन्हीं को इकट्ठा कर रहे हैं। सो हक भी आप इन बीच में, सो कहे वचन माहे लैल। लैलतुल कद्र की इस रात्रि में रूहें इकट्ठी की जा रही हैं, जिनके लिए ये खेल बनाया गया, ये कायनात सजाई गई, और इनके बीच में खुद स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म भी मानव तन धारण करके बैठे हैं और परमधाम के वचनों से वही की याद दिला रहे हैं। सो कहे वचन माहे लैल, लैलतुल कद्र की रात्रि में वो इन रूहों के बीच में बैठकर परमधाम की बातें बता रहे हैं।
लैल गई पुकारते आया वक्त फजर, ए 11 सदी पूरन तक खुली रूहो नजर। लैलतुल कद्र की रात्रि में पुकारते पुकारते ही ये बीतती जा रही है। आया वक्त फजर, 11वीं सदी के बाद ही रूहें जागृत हुई और ये सवेरे का समय आ गया। ये 11वीं सदी पूरन, जब 11वीं सदी पूरन हुई तब खुली रूहों की नजर खुल गई। 11वीं सदी जो है 1745 में पूरी होती है और उसके बाद ही जो है सागर सिंगार परिक्रमा की वाणी अवतरित हुई, जहां राज्य का स्वरूप और श्रृंगार आया, परमधाम के जरे जरे की बात आई, जिससे कि हम परमधाम के 25 पक्षों में रमण करने लगे, धनी के स्वरूप श्रृंगार को जानने लगे, उनकी आकृति बनाने लगे, उनको सिजदा बजाने लगे। तो ये सब कुछ कब हुआ? 11वीं सदी के संपूर्ण होने पर। ए बुजुर्ग की इश्क की अबलो न जाने किन, और मोहरे सब खेल के क्यों जाने बिना मोमिन। वो कह रहे हैं आज तक इस ब्रह्मांड में उस इश्क की बुजुर्गी को किसी ने भी नहीं जाना था। जब अक्षरतीत को ही नहीं जाने तो उनके अंदर जो इश्क है उसकी बुजुर्गी को कैसे जानेंगे। ए बुजुर्गी इश्क की अबलो न जाने किन, अभी तक किसी ने भी नहीं जानी थी। और मोहरे सब खेल के क्यों जाने बिना मोमिन, और सारी दुनिया तो खेल के मोहरे ही है, भला उनके लिए इश्क की बात की भी जाए तो कोई कुछ फायदा ही नहीं है ना। वो तो इश्क के स्वरूप ही नहीं है ना, उनको इश्क से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो यहाँ के दुनिया के मोह में ही फंसे हुए हैं। सुंदर साथ जी, हम बड़ी जल्दी कह देते हैं कि खेल के मोहरे दुनिया के मोह में फंसे हुए हैं। हम भी उनमें ही आते हैं, हमारा भी तो जीव काम कर रहा है, हमारा भी तो तन काम कर रहा है। हम आत्मिक स्वरूप से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जीव और तन तो हमारे साथ ही है ना। तो हम भी कहीं ना कहीं खेल के मोहरे और मोह में फंसे हुए हैं। इसी मोह से हमें आगे निकलकर इश्क की पहचान करनी है और इश्क को जो है आत्मसात करना है, इश्क को के लिबास को खुद पे ओढ़ना है, इश्क इश्क में अपने दिन और रात गुजारने और धनी की चितवनी करनी है। और मोहरे सब खेल के क्यों जाने बिना मोमिन, भला इश्क तक मोमिनों के बिना कोई पहुंच भी कैसे सकता है, बाकी दुनिया तो खेल के मोहरे ही है। सो फरामोशी मोमिन को हक्के दई बनाए, सो फरामोशी मोमिनों को हक्के दई बनाए, और हक जगावे ऊपर से बिना इश्क ना उठेओ जाए। कितनी इंपॉर्टेंट चौपाई है। खुद जो बात है कि सब कुछ धनी के हुक्म से हो रहा है, ये वहां पर इस एक चौपाई में उन्होंने जाहिर कर दिया है। सो फरामोशी मोमिन को हक्के दई बनाए, स्वयं ही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने हमें फरामोशी दी। सो फरामोशी मोमिन को हक्के दई बनाए, खुद ही उन्होंने हमें फरामोशी में डाला और हक जगावे ऊपर से। अब इस तारतम वाणी के माध्यम से हमें ऊपर से जगा भी रही। मेरा इश्क ना उठे हो जाए, लेकिन हमें इश्क नहीं दे रहे, क्योंकि इश्क के बिना जागनी नहीं है। हम इलम से कितना भी जाग जाए, लेकिन इलम से जब तक इश्क पर नहीं पहुंचेंगे जागनी संभव नहीं है। सुंदर साथ जी स्पष्ट कह रहे हैं कि फरामोशी स्वयं दी और फिर हक जगावे ऊपर से। ऊपर से ऐसा दिख रहा है कि हम सबको जगा रहे हैं, स्टार्टम वाणी से हमें पहचान करा रहे हैं, हमें जगा रहे हैं, हमसे चितवनी करा रहे हैं, हमें चर्चनी सिखा रहे हैं, सब कुछ धनी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ऊपर से। जिस दिन दिल में ले लेंगे इस खेल को खत्म करने का, जिस दिन ले लेंगे कि हमें मूल परात्म में जागना है, जिस दिन धनी समझ जाएंगे कि हमें इश्क की पहचान हो गई, उसी दिन हमें असल इश्क देकर इश्क में परम धाम के मूल तनों में जागृत कर देंगे। बिना इश्क ना उठो जाए, स्पष्ट कह रहे हैं, ऊपर से जगा रहे हैं, लेकिन इश्क के बिना हम उठ नहीं पा रहे। हमें जगा रहे हैं, लेकिन हम इश्क के बिना जाग नहीं सकते, ये स्पष्ट बता रहे। और हक जगावे ऊपर से बिना इश्क ना उठो जाए, ऊपर से हमें जगा रहे हैं, लेकिन इश्क के बिना हम उठ भी नहीं पा रहे। तो ये इश्क कौन देगा? इलम से इश्क की मंजिल तक कौन पहुंचाए? हमें धनी ही तो पहुंचाएंगे। तो उनके हुक्म के बिना यहाँ जर्रा भी नहीं हिल रहा। सुंदर साथ जी, हमें कुछ भी होता है तो हमें अफसोस होता है कि ये ऐसे क्यों हो गया, जीवन में वैसे क्यों हो गया। तो सुंदर साथ जी, ये हमारी बुद्धि सोच लेती है, हमारा मन सोच लेता है, जबकि ज्ञान से हम जानते हैं कि सब कुछ धनी के हुक्म से हो रहा है। फिर भी हम व्यथित होते हैं, फिर भी हम दुखी होते हैं कि जीवन में ऐसा क्यों हो गया, धनी वैसा क्यों हो गया। जब हमें ये पता ही है कि धनी के हुक्म से हो रहा है, तो व्यथित क्यों होना है। हमें ये ज्ञान होते हुए भी हम बार अपने मन को रोक नहीं पाते और व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं।
हमें ये ज्ञान भी है। अभी इश्क नहीं मिला ना सुंदर साथ जी, इसलिए परेशान होते हैं। अभी इश्क नहीं मिला इसलिए सब जानते बूझते भी दुखी होते हैं। जिस दिन इश्क मिल जाएगा, इश्क में सराबोर हो जाएंगे, उस दुख अपने आप ही दूर हो जाएगा। हम नाचते हैं, गाते हैं, इतने खुश होते हैं, उस समय हमें दुख क्या हमें उस समय टच करता है? नहीं करता है। जब हम इश्क के आनंद में हो जाएंगे तब दुख टच नहीं करेगा। लेकिन जब तक इश्क के आनंद में नहीं आते हैं, इलम में ही रहते हैं। इलम से हमें ज्ञान तो है लेकिन हम उस पे चल नहीं पाते। हम उस बात को दृष्टा बनकर खेल को नहीं देख पाते। हम दुख से व्यथित हो जाते हैं, परिस्थितियों को तौलते मोलते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। ये तब तक रहेगा। हम इलम से जागृत भी है, जागने में भी कोई संदेह नहीं है कि जागे नहीं है, जागे भी है। लेकिन अभी इश्क की मंजिल से दूर है। धनी ने उसको खींच के रखा हुआ है, इश्क को अपने हाथ में। हमें इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंचाते तो फिर हम जाग जाग के भी सोए जैसे ही है। हम जाग गए हैं इलम से, लेकिन फिर भी हमें पता भी है सब कुछ हुक्म से होता है, फिर भी हम जो है दुख से दुखित हो रहे, व्यथित हो रहे, परेशान हो रहे। इश्क में आ जाएंगे तो हमें दुख नहीं छू पाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब हम नाचते गाते हैं, उमंग में आते हैं दुनिया में भी, तो उस समय दुख कोसों दूर खड़ा होता है। दुख को हम देखते भी नहीं, इतनी दूर होता है कि हम उसको दिखते भी नहीं। और जब हम दुख में दुखित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, तो हमें सुख नहीं दिखता, वो कोसों दूर हो जाता है हमसे। तो यही तो हो रहा है यहाँ पर। और हक जगावे ऊपर से, बिना इश्क ना उठियो जाए। लेकिन इश्क के बिना हम उठ नहीं पा रहे। जागे हुए तो हैं, जागने में भी कोई संशय नहीं, लेकिन हम इश्क के बिना उठ नहीं पा रहे हैं, ये भी सत्य है। इश्क के बिना हम उस ढंग से अपनी रहनी नहीं कर पा रहे। आप हक के दिल उठाए के खेल किया फरामोश, एती पुकारे हक की आवत नहीं होश। आप हक के दिल उठाए के, सबसे पहले खेल बनाने की बात कहाँ उठी? उनके ही दिल में उठी। आप हक के दिल उठाए के, अपने दिल से ही उन्होंने इस बात को उठाया, खेल किया फरामोश, और ये फरामोशी का खेल बना दिया। अपने दिल में पहले लिया और फिर फरामोशी का खेल बना दिया। और हम रूहों को लेकर अपने अंगों सहित धनी यहाँ पर आ गए। हमें छोड़ के तो आ ही नहीं सकते थे, हम तो उनके अंग। जैसे मैं अपनी आंख को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, जैसे मैं अपने हाथों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, जैसे मैं अपने पैरों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मैं जहां जाऊंगी अपने अंगों के सहित ही जाऊंगी। धनी परम धाम में थे तो अपने अंगों सहित थे, खेल में आए तो अपने अंगों सहित आए। खेल उन्होंने ही बनाया ना, हमसे कहलवाया जरूर, लेकिन उन्होंने ही बनाया। अब मेरे दिल में कोई बात आएगी तो मैं अपने अंग, अपने हाथ को वैसे ही जो है उस चाल पे चलने के लिए बोलूंगी ना। मतलब ये मेरा अंग जो है मेरे दिल की बात को, मेरी हमारे दिल से कोई बात होती है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इस समय चौपाई का अर्थ बोलना है, तो मेरी जुबान बोलेगी ना, ये मेरा अंग है, जैसा मैं हुक्म करूंगी वैसा ये करेगी ना। बिल्कुल ऐसे ही धनी जैसा हुक्म करते हैं, उनके अंग वैसा ही करते हैं, परमधाम में भी और खेल में भी। धनी हमें जगा रहे हैं, हम जाग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धनी हमें ज्ञान से जगा रहे हैं, हम जाग भी रहे हैं। ज्ञान में कोई संशय नहीं है तो हम निशंक है, हम जाग ही गए। लेकिन इश्क नहीं दिया तो अभी हम जागे, पूरी तरह से जागे भी नहीं है। आप हक के दिल उठाए के खेल किया फरामोश, अपने दिल में स्वयं ही उठाकर धनी ने यह फरामोशी का खेल बनाया है। एती पुकारे हक की आवत नहीं होश। अब धनी इस ज्ञान से इतनी पुकार लगा रहे हैं, फिर भी हम होश में क्यों नहीं आ रहे? एती पुकारे हक की आवत नहीं होश, इतनी पुकार कर रहे हैं, हमारे सारे संशय मिटा दिए हैं, ज्ञान से हम सारी बातें समझ गए हैं, इस फर्श से लेकर अर्श तक की सारी बातें समझ गए हैं हम। एती पुकारे हक की आवत नहीं होश, लेकिन फिर भी होश में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इससे ऊपर वाली चौपाई में पहले से ही बता दिया कि हक हक जगावे ऊपर से, बिना इश्क ना उठियो जाए। आवत नहीं होश, हम होश में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इश्क नहीं आया सुंदर साथ जी। अभी धनी ने अभी खींच के रखी है डोरी। एती पुकारे हक की आवत नहीं होश, धनी की इतनी पुकारों को सुनने के बाद भी हम होश में नहीं आ रहे हैं।
ये बातें बहुत बारीक हैं और है बुजरक। आगे ये भी कह रहे हैं, क्योंकि दो बातें हो गई ना। एक तरफ तो धनी जगा रहे हैं, पहली बात है खुद ही फरामोश किया, हमें खेल में लेकर आ गए, फिर तारतम वाणी से हमें जगा रहे हैं। जागने में कोई संशय नहीं है, हम तो जाग ही रहे हैं, क्या संशय है जागने में। इतनी बातें तो जानते हैं, धनी ने पूर्ण रूप से हमें जागृत कर दिया, परमधाम की हर बात हम जानते हैं। तो हम जानते हैं जागे में कोई शक नहीं है, लेकिन इश्क के बिना उठ भी नहीं पा रहे, परातम में कहाँ उठ पा रहे। ये बातें बहुत बारीक हैं और है बुजरक, ये सुध तब तुम्हें हुए सी जब आपसी इश्क। बिल्कुल स्पष्ट बता दिया चौपाई, कुछ भी इसमें अर्थ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा चौपाई पढ़ लेंगे आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। ये बातें बहुत बारीक हैं और है बुजरक, ये धनी के दिल की जो मार्फत की गुज बातें हैं ये बहुत ही बारीक है और ये बहुत ही बुजरक है। ये सुध तब तुम्हें हुई सी, लेकिन इसकी सुध तुम्हें कब होगी, जब आपसी इश्क, जब तुम्हें धनी इश्क देंगे। खुद ही फरामोश करते हैं, खुद ही जगाते हैं, फिर आधा जगाते हैं, उठने भी नहीं देते हैं। इन्हीं को ही कहा गया है कि ये बातें जो मानसक की धनी के दिल की है ना, बहुत बारीक है। कहते हैं कि तुम्हारे लिए खेल लंबा किया हुआ है, करे खेल हमको लंबा खुद किया हुआ है, उनका हुक्म होगा पल भर में खेल खत्म हो जाएगा। हमको कहते हैं कि तुम्हारे लिए खेल लंबा किया, क्योंकि तुम्हें अभी पूर्ण पहचान नहीं हुई, तो तुम पहचान करा दो एक पल में। हमें अगर नहीं पहचान हो रही है तो आप ही नहीं दे रहे हो, और जितनी पहचान दे रहे हो वो जागने में भी कोई संशय नहीं है, तुमने ही जगाया है। फिर अब सब कुछ जब तुम्हारे हाथ में है तो इश्क दो और ले चलो। सब लोग अर्जी करें धनी से, धनी इश्क दो और खेल खत्म करो। अब क्यों इश्क को छुपा रखा है, क्यों हमें इश्क तक की मंजिल तक नहीं पहुंचाते। हम खुद तो पहुंच नहीं पाएंगे, ये निश्चित है, हम नहीं पहुंच पाएंगे, धनी ही पहुंचाएंगे। तो धनी अब सबको इश्क की मंजिल तक पहुंचाओ। बहुत बहुत ज्ञान की मंजिल में आपने रख लिया हमें, और अब हमें इश्क की मंजिल तक पहुंचाओ और खेल को खत्म करो धनी। ये बातें बहुत बारीक हैं और हैं बुजरक, ये सुध तब तुम्हें हुई सी जब आपसी इश्क, जब इश्क तुम्हें आएगा तो तुम्हें इसकी सुध हो जाए। श्री महामती रूहों हक सो हुआ बहस इश्क वास्ते, सो इश्क बिना क्यों बैठिए बीच हक अर्ज के। महामती जी कह रही हैं कि रूहों का राज्य से इश्क रबद हुआ था परम धाम में। जो बहस हुई थी वो इश्क की हुई थी। अब जब इश्क की बहस हुई है तो इश्क के बिना अखंड परम धाम में भला हम कैसे बैठ सकते हैं। सो इश्क बिना क्यों बैठिए बीच हक अर्श के, परम धाम में राज्य की खिलवत में हम अर्श के बिना नहीं पहुंच, इश्क के बिना नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इश्क की ही तो बहस हुई थी। तो ये हाथ में राज्य के ही है, जब इश्क की मंजिल पर पहुंचाएंगे सब रूहों को तभी परम धाम में जागृत होगा। उससे पहले तक खेल लंबा ही होता चला जाएगा, ज्ञान की वर्षा होती रहेगी, तुम्हें लज्जत देते रहेंगे, इश्क की लज्जत देंगे, इल्म की लज्जत देंगे, हुक्म की लज्जत देंगे, अपनी मेहर की लज्जत देंगे। ये सारी लज्जतें हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी हमारे लिए लाड ही कर रहे हैं धन, जो खेल को लंबा कर रहे हैं और हमें तरह तरह की नियामतें दे रहे हैं, हमें तरह तरह की लज्जतें दे रहे हैं। तो ये भी धनी हमारे लिए ही तो कर रहे हैं। अब अगर इश्क दे देंगे तो हम परम धाम में परातम में खेल खत्म हो जाएगा, हम परातम में उठ जाएंगे। इसीलिए इश्क को खींच रखा है, क्योंकि अभी इश्क की लज्जत देना चाहते हैं, इलम की लज्जत देना चाहते हैं, अपनी मेहर की लज्जत देना चाहते हैं, अपनी बुजुर्गी को हमें बताना चाहते थे, हमें हमारी बुजुर्गी में जीने के लिए जीने की पहचान कराना चाहते हैं। तो फिर जो है इश्क को खींच रखा है, लेकिन इश्क के बिना परम धाम में मूल परातम में जाना ही नहीं संभव है, क्योंकि इश्क की ही बहस हुई थी मूल परातम में, परम धाम में। इश्क के बिना हम परम धाम में नहीं बैठ सके, जो आखिरी चौपाई में कहा है। श्री महामती रूहों हक सो हुआ बहस इश्क वास्ते, सो इश्क बिना क्यों बैठी है बीच हक अर्श के। राजी महाराज के इस परम धाम में हम इश्क के बिना नहीं बैठ सकते। तो सुंदर साथ जी यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं। आज ये वाला प्रकरण यहीं पे ही समाप्त होता है। महामती रूहों हक सो हुआ बहस इश्क वास्ते,
सो इश्क बिना क्यों बैठिए बीच हक अर्श के, बीच हक अर्श के। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। समय भी समाप्त प्रणाम हो रहा है जी। सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की तरफ, इसमें 1 ही मिनट रह गया है, मीटिंग को 1 मिनट पहले ही क्लोज कर देते हैं।